सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 को हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 दो चरों वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 है नाम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न नंबर जो पहला है उसको हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला हमारे लिए दिया गया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। पहले हमें इनको जो समीकरण दिए हैं उनको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है और फिर हमें हल करना है। तो यहाँ पर जो हमारे समीकरण दिए गए हैं वो पहला समीकरण है, दिए गए समीकरण युग्म है 1/2x प्लस के 1/3y बराबर 2 और दूसरा 1/3x प्लस के 1/2y बराबर कितना 13। तो चलिए यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए 1/x के रूप में है तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना 1/x बराबर हमने मान लिया p तथा 1/y बराबर कितना मान लिया q। 1/x बराबर कितना मान लिया हमने p, 1/x बराबर p मान लिया तथा 1/y बराबर कितना मान लिया q। अब हमें यहाँ पर समीकरण एक हमारा जो दिया गया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर में कितना दिया है 2। तो हमारे यहाँ पर हम इसको यानी कि 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1 क्या लिख सकते हैं x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही आएगा और 2 का गुणा x में होगा तो कितना आ जाएगा 2x। तो 1/2x प्लस 1/3 जो लिखा है तो 1/3 इंटू 1 कितना लिख सकते हैं y। क्यों, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा और 3 का गुणा y में करेंगे तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर 1/3 y ही हो जाएगा ये आपका। तो इसको यानी कि हमारे जो दिया है बराबर में कितना 2, यहाँ पर बराबर में कितना आ जाएगा 2। चलिए यहाँ पर 1/x की जगह हमें कितना रखना है p और 1/y की जगह कितना रखना है q। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 1/2 इंटू यहाँ पर कितना रख देंगे p और प्लस के 1/3 इंटू यहाँ पर कितना रख देंगे q बराबर में कितना 2। तो हमारा जो समीकरण बन गया समीकरण 1/2 p और 1/2 p प्लस के 1/3 q बराबर कितना हो गया 2। यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पर यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पर p है ऊपर और 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। तो 3 का गुणा p में करेंगे तो यहाँ पर 3p आएगा और यहाँ पर 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 बार गया और 2 का गुणा q में करेंगे तो 2q बराबर में कितना 2। तो अब यहाँ पर देखिए 3p प्लस 2q और ये 6 बराबर के उस साइड आएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, गुणा में पहुँच जाएगा। तो हमारा 3p प्लस 2q बराबर 6 दूनी 12। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। वो समीकरण नंबर कौन सा 3 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर कौन 3 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 को ही ऐसे ही हल करते हैं और एक p और q के रूप में निकालते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13 कितना दिया है 6। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1/3x जो लिखा है इसको 1/3 इंटू 1 कितना लिख सकते हैं x प्लस 1/2y लिखा तो 1/2 इंटू 1 कितना लिख सकते हैं y बराबर में कितना 13/6 बराबर में कितना 13/6। तो यहाँ पर जो 1/x है तो 1/3 इंटू 1/x को हम क्या लिख सकते हैं p और प्लस 1/2 इंटू 1/y को कितना लिख सकते हैं q बराबर में कितना 13/6 बराबर में कितना आएगा ये 13/6। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लघुत्तम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 2 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 6। 3 का भाग 6 में देंगे 3 दूनी 6 और 3 2 बार गया और 2 का गुणा p में करेंगे तो 2p आ जाएगा प्लस यहाँ पर 2 का भाग 6 में देंगे तो 2 6 3 बार जाएगा और 3 का गुणा q में करेंगे तो 3q बराबर में कितना आएगा 13/6 बराबर में कितना आ जाएगा 13/6। चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आगे कितना हमारा देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 2p प्लस के 3q और जो ये 6 है बराबर के उस तरह जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा गुणा में पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाग में है तो कहाँ पहुँच जाएगा गुणा में। तो ये 6 से 6 तो कट जाएगा तो 2p प्लस 3q बराबर में कितना आएगा 13। 2p प्लस के 3q बराबर में कितना आएगा 13। चलिए अब यहाँ पर हमारा जो ये समीकरण हो गया ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2
वो सॉरी समीकरण नंबर हो जाएगा 4। इस पहले वाले को 3 दिया था, इसको समीकरण नंबर 4। अब हमारे जो समीकरण यहाँ पर देख, समीकरण जो आपका यानी कि 3 है और समीकरण 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 के कोई ना ही पी के गुणांक 1 से हैं ना ही क्यू के गुणांक 1 से हैं। तो हम एक किसी के गुणांकों को एक समान करने पर यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण जो 2 है, समीकरण जो 3 है, समीकरण 3 में 3 का गुणा और समीकरण जो 4 है इसमें 2 क्यू जो लिखा है इस क्यू के गुणांक का गुणा, तो इसमें समीकरण 3 में 3 का और समीकरण 4 में 2 का गुणा करने पर, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 में 2 का तथा समीकरण 4 में समीकरण 3 में 3 का, समीकरण 3 में 3 का तथा समीकरण 4 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण हमने 3 में 3 का तथा समीकरण 4 में कितने का गुणा किया है, 2 का गुणा करने पर। तो समीकरण जो हमारा 3 है, समीकरण 3 में हम समीकरण 3 में 3 का गुणा करते हैं तो 3 3 का 9 पी और प्लस के 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6 क्यू और बराबर 3 का गुणा 12 में होगा तो 12 24 12 3 36। अब दूसरा यहाँ पर जो समीकरण आपका जो समीकरण 4 है इसमें 2 का गुणा करना है तो 2 दूनी 4 पी प्लस 2 3 6 क्यू बराबर 13 में 2 का गुणा होगा तो 13 दूनी 26। इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे तो यहाँ पर चिन्ह पलटते हैं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा और ये किसका है प्लस का, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। तो 6 क्यू से 6 क्यू कट जाएगा। यहाँ पर 9 पी में से 4 पी जाएगा तो कितना बचेगा 5 पी। 9 पी में से 4 पी जाएगा कितना बचेगा 5 पी बराबर 36 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा 10। 26 में से 36 में से 26 जाएगा कितना बचेगा 10। तो पी बराबर 10 बटे कितना आएगा 5। पी बराबर कितना आएगा 10 बटे 5। 5 से इस 10 को काटेंगे 2 बार तो पी बराबर कितना आया 2। पी बराबर कितना आया 2। चलिए पी बराबर हमारा 2 आ गया। पी का मान हम किसी भी समीकरण में रख, यहाँ पर पी बराबर 2 आ गया, यहीं पर कर देते हैं सॉल्व। तो पी की जगह हमने कितना रखा था, पी को कितना माना था 1 बटे कितना माना था x। पी को कितना माना था 1 बटे x। जब हमने पी को 1 बटे x माना था बराबर में कितना है 2, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे कि 3 गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर एक का गुणा 1 में होगा तो 1 आएगा और x का गुणा 2 में होगा तो 2x। अब यहाँ पर जो 2x लिखा है तो 2 जो है x के साथ गुणा में है, बराबर के साइड आएगा कहाँ पहुँच जाएगा बटे में, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि x इस साइड लिख दो और 1 बटे 2 इस साइड लिख दो। तो x का मान हमारा क्या आ गया 1 बटे 2। अब हमें p का मान जो है किसी भी समीकरण में रख देंगे तो p का मान समीकरण 4 में रखने पर, p का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब हमारा जो समीकरण 4 है, समीकरण 4 क्या है 2p प्लस 3q बराबर में कितना 13। 2p प्लस 3q बराबर में कितना है 13। तो 2 और p की जगह हमारा मान कितना आया है 2 और प्लस के 3q बराबर में कितना आएगा 13। तो 2 और 2 का गुणा होगा 4 प्लस के 3q बराबर में कितना 13। तो हमारा जो यहाँ पर 3q और 13 जो है बराबर के उस साइड जाएगा तो 13 वो 4 उस बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 4 बराबर के साइड प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो 3q बराबर 13 में से 4 गया तो कितना बचा 9। 13 में से 4 गया तो कितना बचा 9। तो q बराबर हमारा यहाँ पर 3 जो है गुणा में है, q के साथ बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा बटे में। बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा बटे में। तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। तो जो q बराबर आया है, q बराबर कितना आया है 3। q बराबर हमारा 3 आ गया। अब यहाँ पर q की जगह हमने माना क्या था 1 बटे y माना था, तो q की जगह कितना लिख सकते हैं 1 बटे y बराबर कितना 3। अब यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप जब 3 गुणा करोगे तो यहाँ पर 3 का गुणा y में हो जाएगा, या 1 का गुणा 1 में कर लो तो 1 आएगा, और y का गुणा 3 में करोगे तो 3y, या फिर 1 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 3 है वो गुणा में है, बराबर किस साइड आएगा कहाँ पहुँच जाएगा बटे में। तो 1 बटे 3 बराबर में कितना y, या y बराबर कितना लिख सकते हैं 1 बटे 3। तो यहाँ पर लिख देना अतः x बराबर 1 बटे 2 और y बराबर 1 बटे 3।
एक्स बराबर 1/2 और वाई बराबर 1/3, यही हमारा क्या है आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।